हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। तो आज 24 अप्रैल को जिसका पीसीबी का एमएसटी सीईटी का एग्जाम था, उनका जो भी रिप्लाई आया है कि उनका शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 कैसा था, स्पेशली बायो का पेपर, वो रिव्यू में आपके सामने लेकर आई हूँ। हम डेली अपने कम्युनिटी चैनल पे पोल डालते हैं, ठीक है। हमारा जो कम्युनिटी चैनल है उस पे हमने आज भी पोल अपलोड किया था सुबह कि जिसका भी आज फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट है, उनका एग्जाम होने के बाद आपका पेपर कैसे गया, कैसे टाइप के क्वेश्चंस आए थे, आपको जो भी याद है तो वो आप यहाँ पे कमेंट करके बता सकते हो। तो 61% बच्चों ने पोल किया है कि उनका एग्जाम इजी था बायो का पेपर, और बाकी 24 और 15% को मॉडरेट और डिफिकल्ट लगा। डिफिकल्ट बहुत कम था। तो जिन बच्चों को डर लग रहा है कि पेपर इजी आएगा कि डिफिकल्ट आएगा, तो बेटा पेपर अभी तक तो इजी आ रहा है, ठीक है। आपको मैं कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे दिखाने जा रही हूँ कि कैसे टाइप के क्वेश्चंस आए थे आज के शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में। आप खुद भी हमारे चैनल के कम्युनिटी सेक्शन में जाके ये कमेंट्स चेक कर सकते हो, क्योंकि मैं इसको लिखूं फिर बताऊं, इसमें बहुत टाइम पास होगा, ठीक है। तो मैंने जब ये क्वेश्चन पढ़े मैं ऐसे शॉक हो गई, क्योंकि इतने सारे पीवाईक्यूज रिपीट हुए हैं कि अगर कोई बच्चा हमारा ये वाला प्लेलिस्ट अगर करके जाता है, कौन सा वाला प्लेलिस्ट, दिस, अगर कोई बच्चा ये वाला प्लेलिस्ट करके जाएगा एमसीक्यूज वाला, तो उनकी तो बल्ले बल्ले। मतलब यहाँ पे जितने भी एमसीक्यूज हमने कराए हैं, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज, पीवाईक्यूज, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, पीवाईक्यूज, अगर कोई ये एमसीक्यूज वगैरह करके जाता है, एक ये वाला प्लेलिस्ट और एक ये वाला प्लेलिस्ट, तो कंफर्म आपका पेपर अच्छा जाना ही जाना है। इतनी 100% श्योरिटी है, क्योंकि इतने सारे पीवाईक्यूज रिपीट हो रहे हैं। नहीं हो रहा मेरी बात पे भरोसा, देखो दिखाती हूँ मैं इधर पे, ये आज का हमारा पोल सेक्शन है, ठीक है। ये देखो आज के पोल सेक्शन के कमेंट्स देखते हैं हम, कल का पोल सेक्शन का भी आप कमेंट देख सकते हो, ठीक है। अभी हाँ ठीक है, ओके ठीक है, ये थैंक यू वगैरह बोला है सबने। नेटेलिटी मोर्टेलिटी पे क्वेश्चंस आए थे, ये देखो ये, ओके हाँ, यहाँ पे देखो कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए हैं हमको। ड्यूरामेटर, पायामेटर, करेक्ट सीक्वेंस आउटर टू इनर, तो मैंने आपको बताया है डैप वाला सीक्वेंस रहता है, राइट। हाँ किधर गया, यस इधर देखो, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसके लिए मैंने आपको एक चीज बताई है कि आपका जो ड्यूरामेटर पियामेटर होता है, किधर गया मेरा पेन ही गायब हो गया, ठीक है कोई बात नहीं। हाँ तो इसका सीक्वेंस क्या आएगा, आउटर टू इनर, सबसे बाहर ड्यूरा मैटर होता है, फिर एरेक्नोइड मैटर होता है, फिर पिया मैटर होता है। ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर का है। ये वाला पीवाईक्यू हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। प्रोटेक्टिव शीट ऑफ रेडिकल को कोलियोराइजा बोलते हैं, ये वाला भी मैंने आपको बहुत बार कराया हुआ है। चैप्टर वाइज जब एमसीक्यू लिया था तभी मैंने ये कराया था। एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी सिट्रस फ्रूट्स में देखा जाता है, जो न्यूसिलस वगैरह के वजह से होता है, न्यूसिलस और इंटीग्यूमेंट्स के वजह से। दिस इज ऑल्सो फ्रॉम चैप्टर 1। मेंस्ट्रुअल साइकिल के हार्मोन्स के ऊपर आया था क्वेश्चन, गोनेडोट्रोपिन्स के हार्मोन्स कौन से होते हैं, ओवरी के हार्मोन्स कौन से होते हैं, और मेंस्ट्रुअल साइकिल के अलग अलग फेजेस में से शॉर्टेस्ट फेज कौन सा होता है, लॉन्गेस्ट फेज कौन सा होता है। ये क्वेश्चन तो अगर आपने नहीं अटेम्प्ट किया रहेगा ना तो फिर खत्म है गेम। ये क्वेश्चन कम से कम 50 बार आज सुबह के पीवाईक्यू के शिफ्ट में भी मैंने कराया था कि आपका जो रूट हेयर होता है उसका जो आउटर लेयर होता है वो पेक्टिन से बना हुआ होता है, और जो इनर लेयर होता है वो सेल्यूलोज से बनता है। एंड सेल वॉल इज सिलेक्टिव, इज फ्रीली परमिएबल, और जो सेल मेम्ब्रेन होती है इट इज सिलेक्टिवली परमिएबल। तो ये वाला स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आया था। स्टिकी एंड पैलिंड्रोम सीक्वेंस, पैलिंड्रोम सीक्वेंस क्या होते हैं, मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, देन चिरोप्टेलिफिली एंड बाओप स्टेटमेंट, मतलब आपका बैट पॉलिनेशन, और बैट पॉलिनेशन कौन से प्लांट्स में देखा जाता है उसका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आया था। फिर F1 प्रोजेनी के बेसिस पे क्वेश्चन आया था कि रेड प्लांट को अगर क्रॉस किया ड्वार्फ प्लांट से तो आपको प्रोजेनी कैसे मिलेगी, F1 जनरेशन में पिंक फ्लावर मिलेगा। देन लिंकेज ग्रुप, ये हमने कल के शिफ्ट में किया था कि पीसम सटाइवम वटाने का लिंकेज ग्रुप कितना होता है, याद है। कल सुबह के शिफ्ट में मैंने कराया था कि वटाने में टोटल 14 क्रोमोसोम्स होते हैं और उसका लिंकेज ग्रुप 7 आएगा, और मैंने आपको बोला था साइड में दिखाया था ड्रोसोफिला में टोटल 8 क्रोमोसोम्स होते हैं तो उसका 4 लिंकेज ग्रुप आएगा। ये वाला क्वेश्चन कल के सेशन का है, ये वाला क्वेश्चन आज के सेशन का है।
रेगुलेटरी जीन रिप्रेसर प्रोटीन बनाता है, ऑपरेटर जीन आपके स्ट्रक्चरल जीन्स को कंट्रोल करता है। मॉडर्न थ्योरी ऑफ डीएनए ऑफ न्यूक्लिक एसिड बाय, तो ये न्यूक्लिक एसिड्स की जो थ्योरी है ये भी हमने पढ़ी थी, फ्रेडरिक ग्रिफिथ, मिशेर वगैरह सब थ्योरीज हमने पढ़ा था। बिली रूबिन, अरे बाप रे, ये क्वेश्चन कम से कम मैंने 10 बार कराया है, ये आपके एक्सक्रीशन चैप्टर का क्वेश्चन है। बिली रूबिन कैसे एक्सक्रीट होता है? फीसिस से, आपकी पॉटी से। और यूरोक्रोम कैसे एक्सक्रीट होता है? यूरिन से। ये क्वेश्चन तो कम से कम 10 बार कराया है मैंने। रेस्पिरेटरी ऑर्गन एंड ऑर्गेनिज्म का मिसमैच, आपके चैप्टर नंबर 8 का जो पहला टेबल है उसमें दिया है ना कि टर्टल्स कैसे रेस्पिरेशन करते हैं, रेप्टाइल्स कैसे रेस्पिरेशन करते हैं, ह्यूमंस कैसे रेस्पिरेशन करते हैं, उसका मैच द कॉलम। देन आपके आई मसल से रिलेटेड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का क्वेश्चन, नर्व्स वाला पार्ट, ठीक है। सेमिनल वेसिकल कंस्टिट्यूट हाउ मच परसेंट ऑफ द सीमेन? 60% ऑफ द सीमेन, ये भी हमने पढ़ा है। आपको जब मैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ा रही थी तब मैंने बताया था कि सेमिनल वेसिकल कितना कंट्रीब्यूट करता है। मैंने बर्थडे गिफ्ट का एग्जांपल दिया था कि आप अगर किसी फ्रेंड को बर्थडे गिफ्ट देते हो तो आप 10 रुपए देते हो, आपका फ्रेंड 20 रुपए देता है, कॉन्ट्रीब्यूशन। तो सेमिनल वेसिकल का कंट्रीब्यूशन, प्रोस्टेट ग्लैंड का कंट्रीब्यूशन, कॉपर्स ग्लैंड का कंट्रीब्यूशन। ये कल के शिफ्ट का क्वेश्चन है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म कहीं पे भी जब रहता है तो उस ऑर्गेनिज्म के आजू बाजू की जो फिजिकल स्पेस होती है वो फिजिकल स्पेस को हम बोलते हैं स्पाशियल हैबिटेट या स्पाशियल नीश, ठीक है। और नीचे के क्वेश्चंस कौन से हैं देखते हैं। यस, हाँ, विच हार्मोन रिवर्सेस एपिकल डोमिनेंस? एपिकल डोमिनेंस का उल्टा फंक्शन कौन दिखाता है? साइटोकाइनिन हार्मोन, क्योंकि साइटोकाइनिन हार्मोन लेटरल डोमिनेंस दिखाता है। यस, विच हार्मोन ग्रो मेल फ्लावर ऑन फीमेल फ्लावर? ये भी आपके प्लांट ग्रोथ हार्मोन वाले चैप्टर में से है, शायद गिबरलिन या एथिलीन, मुझे याद नहीं आ रहा है, टेक्स्ट बुक में से चेक करो। ये मैंने आपको बताया था कि मैं आज सुबह मैंने बताया था कि मैंने ये क्वेश्चन रॉन्ग कर दिया। मेरे शिफ्ट में भी ऐसा ही क्वेश्चन आया था, बट मेरे शिफ्ट में कैपिलैरिटी थ्योरी आई थी और मैंने आपको बोला था कि चैप्टर नंबर 6 में जितना भी थ्योरीज आपको दिया गया है वो सारे के सारे थ्योरी कौन से साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया वो पढ़ के जाना। मेरे शिफ्ट में कैपिलैरिटी थ्योरी आया था, आज के शिफ्ट में रूट प्रेशर थ्योरी आया, तो इसका आंसर क्या आएगा? जे प्रिस्टली। यस, देखो रूट हेयर के ऊपर क्वेश्चन आया, और क्या क्या आया? सेम, प्लूम्यूल का कवरिंग, कोलियोप्टाइप, और क्या क्या है? अट्रेसिया वाला क्वेश्चन, आपका जो प्रिमोडियल फॉलिकल्स डेवलप होता है फिर बर्थ होते होते सिर्फ 1 मिलियन फॉलिकल बचता है तो उस प्रोसेस को अट्रेसिया बोलते हैं। रिपीटेड शिफ्ट के क्वेश्चंस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आउटर लेयर, इनर लेयर, जे प्रिस्टली, रूट प्रेशर वाला थ्योरी। नेफ्रॉन के ऊपर किडनी वाले चैप्टर में से आया था 11th स्टैंडर्ड में से। मंकी के लिए न्यू वर्ड क्या है ये भी पूछा था, टीथ पर क्वेश्चन था। प्राइमरी सक्सेशन इज एन एग्जांपल ऑफ, ये भी क्वेश्चन आया था। यूक्रोमेटिन हेट्रोक्रोमेटिन में कौन एक्टिव है? ये क्वेश्चन हम कितनी बार कर चुके हैं कि यूक्रोमेटिन एक्टिव रहता है क्योंकि वो लाइट डीएनए है, मतलब वो लूज डीएनए है। विच सब्सटेंस इज प्रेजेंट इन हनी बी? मतलब ये क्वेश्चन थोड़ा गलत है, मतलब कुछ तो लिखने की कोशिश की गई है बट समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, सिलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मेंस्ट्रुअल फेज। अरे यार ये बार बार क्यों खुल जाता है? हाँ, अच्छा, कमेंट्स नए नए कमेंट्स अपडेट होते जाते हैं तो वो बार बार खुल जाता है, ठीक है। ये देखो, ये अभी 1 घंटे पहले, ये सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन अभी 1 घंटे पहले किसी बच्चे ने किया है। विच हार्मोन इंक्रीजेस रेट ऑफ रेस्पिरेशन इन प्लांट्स? तो ये 24 अप्रैल के सेकंड शिफ्ट में आया था। विच हार्मोन इंक्रीजेस रेट ऑफ रेस्पिरेशन? कौन से हार्मोन की वजह से प्लांट्स में रेट ऑफ रेस्पिरेशन इंक्रीज होता है? एब्सिसिक एसिड वगैरह, रेट ऑफ रेस्पिरेशन इन प्लांट्स ऑक्सिन हार्मोन की वजह से होता है। इन ग्लाइकोलिसिस which is the common step, aerobic, anaerobic, lactic acid and ethanol fermentation, ऐसे टाइप के क्वेश्चन थे, मतलब आपके रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में से क्वेश्चन थे। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो स्टिकी एंड्स बनाता है, इको R1, और कौन सा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है? चैप्टर नंबर 12 बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर। और एक बड़ा सा क्वेश्चन था, आज की फर्स्ट शिफ्ट एकदम मक्खन थी। कल के लाइव सेशन में आपने बोला था कि एग्जाम में ब्ला ब्ला रूट प्रेशर, हाँ देखो ये मैंने बताया ना कि सेम क्वेश्चन आया था। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं कुछ बोलती हूँ कि ये करके जाओ तो वो करके जाओ, उसके आने की प्रोबेबिलिटी उतनी होती है। मैं पेपर सेट नहीं करती हूँ लेकिन इतने साल का जो मैं पढ़ाने का एक्सपीरियंस है मेरा, वो ऐसे ही वेस्ट नहीं जाएगा, वो आप लोगों का उसका फायदा होगा। और जब आप लोग पूछते हो ना मॅम तुम्ही सीईटी एक्झाम द्यायला का जाता, ह्यासाठी मी सीईटी एक्झाम द्यायला जाते, कारण जर मलाच माहित नसेल की पेपर कसं येतं तर मी तुम्हाला कसं सांगणार? मी तुमचे काय पर्सेंटाइल वाढवायला जात नाही, तुमचं डिफिकल्टी लेवल वाढवायला जात नाही,
मी क्वेश्चनचा पॅटर्न समजायला सीईटी एक्झाम द्यायला जाते. तो अब मुझसे कोई मत पूछना की मॅम तुम्ही सीईटी एक्झाम द्यायला का जाता. हे बघा, मुलांना फक्त थोडेसेच प्रश्न लक्षात असतात, पण माझ्या लक्षात बऱ्यापैकी 100च्या 100 प्रश्न असतात, कारण मी ते शिकवलंय. तो त्यासाठी मी सीईटी एग्जाम द्यायला जाते कि मुझे क्वेश्चंस याद रहेंगे तो मैं आपको बता सकती हूँ कि ऐसे टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं. ठीक है. और एक क्वेश्चन था सेकेंड शिफ्ट का, बायो वाज हॉट, सबसे ज्यादा चैप्टर नंबर 9, 10, 11 और 7 में से पूछा गया था. ऑस्मोटिक प्रेशर और फ्लो कैसा रहता है, ऑस्मोटिक प्रेशर, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, मैच द फॉलोइंग भी बहुत सारा था. स्ट्रक्चर ऑफ सेकेंडरी oocyte वाला क्वेश्चन था. ओके, इतना हार्ड नहीं था सेकेंड शिफ्ट. ठीक है. मेनिंजेस, ये सब वही वही बार बार रिपीट हो रहा है. इधर देखते हैं आगे. ये फर्स्ट शिफ्ट के आपके क्वेश्चन है. सीक्वेंस ऑफ, हाँ, लैक्टेशनल एमेनोरिया क्या होता है, कौन से फेज में प्रेगनेंसी जल्दी नहीं होती है, विच डिजीज इज नोन एज ब्लीडर्स डिजीज, हीमोफीलिया, एनिमोफिली के एग्जाम्पल्स. हाँ, इधर पे भी देखो 25 क्वेश्चन, 20-21 क्वेश्चन है. बैड पॉलिनेशन, ड्रोसोफिला, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स, एप ब्रेन मैन को क्या बोलते हैं, दिस इज चैप्टर नंबर 5. चैप्टर नंबर 7 प्लांट हार्मोन रिलेटेड क्वेश्चन. फ्लेम सेल्स, ये वाला क्वेश्चन मैंने आज ही कराया. ये फ्लेम सेल्स वाला क्वेश्चन मैंने आज के शिफ्ट में ही कराया सुबह सुबह. तो ये फर्स्ट शिफ्ट में आया था ये क्वेश्चन. ठीक है. लाइसिन इंडिकेट्स विच सिंबल, हिमोग्लोबिनची अफिनिटी, कधी कधी कमी होते कधी जास्त होते, म्हणजे बोर इफेक्ट जो मैंने कल के शिफ्ट में कराया था. इनहेल रिलेटेड, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन रिलेटेड क्वेश्चन, आउटर इनर मैटर, स्ट्रक्चर ऑफ रूट हेयर, सेमिनल वेसिकल में कितना % सीमेन होता है. मतलब वही चीज बार बार रिपीट की गई है. तर मी तुमचा जास्त वेळ नाही घेणार. आय विल जस्ट टेल यू की आप हमारा कम्युनिटी सेक्शन, आजचा जो कम्युनिटी पोस्ट आहे, एकदा ते जाऊन चेक करा. तिथे तुम्हाला बऱ्यापैकी क्वेश्चन्स दिसतील. म्हणजे अजून पण सेकंड शिफ्टचे जे मुलं आहेत ते आता घरी जाऊन जरा घरी पोहोचले असतील. आई होप उनका पेपर सबका अच्छा था. तो घर पे पहुंच के वो लोग फिर धीरे धीरे करके एक एक करके क्वेश्चंस अपलोड करेंगे, मतलब इधर पे कमेंट करके टाइप करेंगे. तो आप लोग डायरेक्ट कम्युनिटी सेक्शन जाके चेक करो, आपको अपने आप क्वेश्चंस का पैटर्न समझ में आ जाएगा कि कैसे टाइप के क्वेश्चंस आए थे. ठीक है. ऐसे ही ज्यादा से ज्यादा पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करो. अभी इतना प्रूफ देने के बाद भी अगर आप पूछोगे कि मैम कैसे टाइप के क्वेश्चन आते, तो फिर एक एक को लपड़ पड़ेगा गाल पे. ठीक है. तुम्हारे सामने सीधा सीधा मैं इधर पे दे रही हूँ. कुछ भी स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, परेशानी की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है. बहुत ही सिंपल, बहुत ही बेसिक टाइप के क्वेश्चन आते हैं. जो पीवाईक्यू में प्रैक्टिस कराती हूँ वो पीवाईक्यूज बहुत बार रिपीट होते हैं. ठीक है. तो कल वापिस से मैं 100 पीवाईक्यूज का लाइव सेशन लेने वाली हूँ. ठीक है. और ये सेशन अपना शाम को होने वाला है. एक ही सेशन लेने वाली हूँ. कल 2 लेक्चर नहीं होगा, एक ही लेक्चर होगा, क्योंकि मैं 100 पीवाईक्यूज ले रही हूँ. तो कल 100 पीवाईक्यूज का लाइव सेशन होगा शाम को अप्रोक्सीमेटली 4:30 बजे. ठीक है. तो कल का सेशन कोई मिस मत करना. कल का सेशन सब लोग याद से ज्वाइन करना. और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ शेयर करो, क्योंकि 27 तारीख को जिसका पेपर है उनको थोड़ा आइडिया मिलेगा कि कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं. और नीट वाले स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए भी हमारे ऐप पे एक छोटा सा सरप्राइज आने वाला है. तो आप लोग हमारे ज्ञान लैब एनसीईआरटी वाली यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखो. तो आपको ऑटोमेटिकली जो भी सरप्राइज है उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा. ठीक है. चलो, बाय बाय एवरीबॉडी, ऑल द बेस्ट, टेक केयर. अच्छे से शांति से कम्युनिटी पोस्ट रीड करो. कल का लाइव सेशन ज्वाइन करो. 100 पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करेंगे, मजा आएगा. ठीक है. बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून.